आज की तारीख में आप कुछ भी कह सकते हैं। अब ये विपक्ष मतलब ना उनको जब वो झूठ बात कह सकते हैं तो ये तो फिर भी एक इंटरप्रिटेशन की बात है। अब जैसे आज संजय राउत कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगी ठीक लगा, तो भाई संजय राउत कह सकते हैं क्योंकि बाल ठाकरे भी कहते थे इमरजेंसी लगा ठीक लगा। अब जाहिर सी बात है, मुझे तो इमरजेंसी की याद नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते तो हम लोग ही हैं। जैसा मैं आज आपसे कह रहा था, पढ़ लिख के तो हम लोग त्रेता युग का भी डिस्कशन कर सकते हैं, इमरजेंसी है। तो एक अभी आप जो मीसा की बात कह रहे थे, आप इस तरह समझें, लालू जेल में थे, उन पर मीसा लगा था, तभी उनकी लड़की पैदा हुई थी जिसको उन्होंने मीसा भारती नाम दिया जी। तो मीसा इतना ड्रैकोनियन एक्ट था। आप देखिए, हमारे पास जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जिनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, उसमें एक है हेबियस कॉर्पस, जिससे मतलब हमारा राइट टू फ्रीडम। हेबियस कॉर्पस की एक ग्रेट लाई करती है, और हेबियस कॉर्पस ये कहता है, हेबियस कॉर्पस इज लैटिन फॉर प्रोड्यूस द बॉडी। यानी अगर सरकार किसी को गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में रखती है, तो हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो अदालत में जाके कह सके कि सरकार ने गैर कानूनी तरीके से फलाने को गिरफ्तार किया, उनको छोड़ा जाए जी। तो एक बड़ा फेमस एक एडीएम जबलपुर केस है 1976 का, जिसको कहते हैं हेबियस कॉर्पस केस। ओंकार सर को याद होगा। तो जैसे ये केशवानंद भारती केस है, जैसे गोलकनाथ केस है, जैसे एचआर खन्ना साहब ने जिसमें टिप्पणी वही तो जैसे जिसमें मिनरवा मिल केस है, गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस है, उसी तरह एक एडीएम जबलपुर केस हेबियस कॉर्पस केस है। उसमें एक शिवाकांत शुक्ला नाम के व्यक्ति को मीसा ही लगाया था, जो अभी आप कहते हैं मीसा लगा के बंद कर दिया था। उसने हेबियस कॉर्पस फाइल किया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कह दिया इनको छोड़ो, और वो मामला सरकार आ गई सुप्रीम कोर्ट। एडीएम जबलपुर ने किया था तो वो आ गई सरकार सुप्रीम कोर्ट, और 5 जजों की बेंच थी। तो उस समय हमारे चीफ जस्टिस थे, रे साहब चीफ जस्टिस थे। दूसरे नंबर पे अच्छा, ये लाइन से 5 जज थे। रे साहब थे, पीएन भगवती साहब थे, वाईवी चंद्रचूड़ साहब थे, एचआर खन्ना साहब थे, और मिर्जा हमीदुल्लाह बेग साहब थे। तो इनमें 5 में से 4 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था। तो रे साहब तो थे ही, भगवती साहब हो गए, चंद्रचूड़ साहब हो गए, और खन्ना साहब ने कहा कि नहीं साहब, आप लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो 4:1 जजमेंट आया। तो 4 जजेस ने कहा, रे साहब ने, भगवती साहब ने, बेग साहब ने और चंद्रचूड़ साहब ने, कि सरकार को हक है कि तुम्हारे मौलिक अधिकारों को भी खा सकती है। सोचिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार को पूरा हक है कि तुम्हारा मौलिक अधिकार पीस के खा जाए। और बेग साहब चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको नहीं बनना था, तो ये तो मक्खन लगाने में इतना आगे चले गए, इन्होंने आदेश में लिखा कि सरकार तुम्हारे ऊपर एहसान कर रही है, तुमको फ्री में जेल में रख के रोजी रोटी दे रही है। ये आप सोचिए, अरे लिखित आदेश है भाई सुप्रीम कोर्ट का। ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कर रहा हूं कि लोग कुछ सुने, कुछ लोग जाने। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा उसके। तो हाँ, तो साहब 4 जजेस ने कहा कि सरकार माई बाप है, कुछ भी कर सकती है। एक जज था जिसने कहा नहीं कर सकती, हंसराज खन्ना। तो अगला सीजीआई जब बना, उनके नौबत आई हंसराज खन्ना की, तो इंदिरा गांधी ने हंसराज खन्ना को ना बना के मिर्जा बेग को बना दिया, जो कह रहे थे सरकार तुम्हारे ऊपर एहसान कर रही, तुमको जेल में रख के फ्री की रोजी रोटी दे रही है, तुमको सरकार का एहसान मंद होना चाहिए, सरकार ने तुमको जेल में रखा। उन्होंने ऐसा आदेश में लिखा है, यू शुड बी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि तुमको सरकार जेल में, सुनो, उन्होंने कहा जेल में तुमको सुरक्षा भी दे रही है, खाना पीना भी दे रही है। वाह साहब वाह, कमाल बात। तो उन्होंने क्या किया, एचआर खन्ना साहब को इंदिरा गांधी ने किनारे करके बेग साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। एचआर खन्ना साहब ने रिजाइन कर दिया, उन्होंने कहा अपने जूनियर के अंडर में काम नहीं करेंगे। उन्हीं के सगे भतीजे संजीव खन्ना इस समय भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए। एचआर खन्ना को बाद में विपक्ष ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भाई बना के लड़ाया था, खैर उनको जीतना नहीं था, नहीं जीते। तो बहरहाल उनकी नर्व थी। जिस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट को हमेशा जगमोहन लाल सिन्हा साहब, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा साहब के नाम से याद किया जाएगा, उत्तर सुप्रीम कोर्ट को हमेशा जस्टिस हंसराज खन्ना साहब के नाम से याद किया जाएगा। लेकिन मैं आज एक बात कह रहा था, मैं अभी अपने चैनल घूमता जो इमरजेंसी लगी, तो भाई करीब 2 साल तो इंदिरा गांधी ने ठोक के राज किया। उसके बाद 2.5 साल के लिए उस सत्ता से हटी। 1971 में चुनाव हुआ तो 352 सीट मिली थी, 1980 में लौट के आई 353 सीट के साथ, 1 सीट बढ़ा के। इतनी सीट जो आज तक नरेंद्र मोदी को नहीं मिली। इंदिरा गांधी को तो फायदा ही हुआ, पहले ठोक के उन्होंने इमरजेंसी में लोगों को ठोका, 2.5 साल बाद लौट के आई, मरते दम तक प्रधानमंत्री नहीं, उसके बाद उनका लौटा प्रधानमंत्री रहा, उसके बाद उनका पोता प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो गया, उनकी बहू प्रधानमंत्री की उम्मीदवार। तो राज, देखिए इमरजेंसी के जितने कैरेक्टर, इंदिरा गांधी को फायदे हुआ। दूसरा कैरेक्टर था राजनारायण, जिसने इंदिरा गांधी को चुनौती दिया था, तो वो साहब चरण सिंह का हनुमान बन गए, तो वो हेल्थ मिनिस्टर बन गए, और भारत सरकार के उनको बड़ा फायदा हुआ। तीसरा कैरेक्टर थे हमारे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, तो वो तो खैर अमर हो ही गए, उनके लड़के भी साहब हाईकोर्ट के जज बन गए।
चौथे कैरेक्टर थे हमारे सतीश चंद्र खरे, जो कि इंदिरा गांधी के वकील थे, जो मुकदमा हार गए थे। उनके भतीजे जस्टिस वीएन खरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। पांचवें कैरेक्टर थे शांति भूषण, जो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ वकील थे, वो लॉ मिनिस्टर बन गए। उनके साहबजादे प्रशांत भूषण आज तक उछल कूद लगा मचाते रहते हैं। छठे कैरेक्टर थे ननी पालकी वाला, जिन्होंने इंदिरा गांधी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। उनसे मोरारजी देसाई इतना इंप्रेस हुए कि जब उनकी सरकार आई तो ननी पालकी वाला को उन्होंने अमेरिका में राजदूत बना के भेज दिया। तो भाई, और सातवें कैरेक्टर थे जस्टिस वी कृष्णा अय्यर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने इंदिरा गांधी को आंशिक राहत दी थी, तो वो भी साहब अमर हो गए। जस्टिस वी कृष्णा अय्यर वो आदमी जिन्होंने जनहित याचिका की शुरुआत की थी जस्टिस पीएन भगवती के साथ मिलकर, जिन्होंने पीआईएल का सिस्टम लागू कर दिया। बड़े कम्युनिस्ट वामपंथी जज थे। जज होने से पहले वो मंत्री थे केरल में, जज होने से पहले वो केरल में मंत्री थे, फिर जज हो गए। तो मेरा तो मानना ये सबका साथ सबका विकास हुआ। अगर कोई लॉस हुआ तो ले लेंगे भारत की जनता का। भारत की जनता पीस दी गई, बुरी तरह पीस दी गई। मैं अक्सर किस्सा सुनाता हूँ, हमारे अपने प्रयागराज में उस समय के इलाहाबाद में एक सत्यप्रकाश मालवीय करके एक नेता हुआ करते थे, जो चंद्रशेखर सरकार में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थे, तो वो बड़े मंत्री थे साहब। तो उनका इकलौता लड़का गंगा जी में संगम में डूब के मर गया, इकलौता, ओनली सन। तो इंदिरा गांधी को पता चला तो उन्होंने कहा भाई बहुत बुरा हुआ, उनको ऐसा करो कि उनसे एक माफीनामा लिखवा के उन्हें छोड़ दो, जाके कम से कम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर लें। लेकिन साहब उस जमाने में लोग भी कितने आदर्शवादी होते थे। मालवीय जी को चूंकि मैं हमारे पारिवारिक फ्रेंड थे, मैं जानता हूं, उन्होंने कहा मैं माफी मांगू, तुमने मुझे गलत गिरफ्तार किया इंदिरा, और तू मुझसे कह रही मैं ही माफी मांगू। अरे तुम गलती भाई हो, तुम माफी मांगो। इंदिरा को कौन सा माफी मांगना था। मालवीय जी को नहीं छोड़ा, वो अपने इकलौते लड़के का अंतिम समय मुंह नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने माफीनामा नहीं लिखा। तो बड़े बड़े किस्से साहब हम लोग यहाँ पे सुनते रहते हैं। और किस तरह आपको मालूम है, जो जिरह होती है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में नहीं होता है। ये पहली बार हाई कोर्ट में हो रहा था, और वो भी किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर की जिरह हो रही थी, इंदिरा गांधी की जिरह हो रही थी। तो आप सोच के देखें, अच्छा जब इंदिरा गांधी आई तो इतना उनका भौकाल, इतना उनका जलवा साहब, पूरी देश विदेश का सारा मीडिया यहाँ इकट्ठा, पूरी पब्लिक इकट्ठा की इंदिरा जी आ रही है कोर्ट में पेश होने। कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को बाकायदा आदेश करना पड़ा कि जब इंदिरा कोर्ट के अंदर घुसेंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ हाई कोर्ट जज के लिए खड़े होते हैं। तो उसके बाद जो इनके सतीश चंद्र खरे जो वकील थे, उनका कम से कम कुर्सी तो दीजिए साहब, इनको फिर कुर्सी दी गई, 2 दिन उनकी जिरह हुई बाकायदा। तो सब बड़ा इतिहास बना साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इतिहास बना। और फिर मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी ने बहरहाल जो एक इमरजेंसी का फैसला किया, मैं इतना जरूर कर, हालांकि उसके देखिए डिफेंड करने वाले बाल ठाकरे टाइप के लोग तमाम उसको डिफेंड भी करते हैं। तमाम लोग ये भी कहते हैं, आपको अपने बुजुर्गों में तमाम लोग ये कहते मिल जाएंगे कि साहब ट्रेनें टाइम से चलती थी, ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो गई थी, अनाज की ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो गई थी, कपड़े की ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो गई थी, राशन की, तेल की ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो गई थी, ट्रेन लेट नहीं होती थी, बस लेट नहीं होती थी, सरकारी अधिकारी, सरकारी बाबू हमेशा अपनी जगह मिलते थे। ये बात सच है। बहुत लोग अच्छा लोग कहते हैं स्मगलिंग बंद हो गई थी, अपराध कंट्रोल में आ गया था। तो एक थोड़ा सा दुर्भाग्य कि भाई इमरजेंसी की तारीफ करने वाले भी लोग मिल जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है साहब कि इमरजेंसी तो मैं कभी नहीं चाहूंगा इस देश में लौटे, लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि हमने लोकतंत्र को भी कुछ ज्यादा ही फैला दिया है। जिस तरह इमरजेंसी खराब थी, वैसे ही आज हम ओवर लोकतंत्र के भी शिकार हैं।